जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए लाया है शानदार बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना, बहुत ही शानदार 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव है प्यारे साथियों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतिम 2 महीने बचे हैं, इसके लिए तैयारी करना है आप लोगों को। ठीक ना, अंतिम 2 महीने बचे हैं, अंतिम 2 महीने में कैसे अच्छे से तैयारी करें, तो उसके लिए मैंने 50 बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव लाए हैं। ठीक ना, आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, 50 में 50 सही करके दिखाइए तब मैं मानूँ आपको। असल में 53 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है, ठीक ना, लेकिन मैंने 50 लिखा है तो 2 क्वेश्चन बेसी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना, क्योंकि एग्जाम तक मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाता रहूँगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक ना, तो आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं जो मैं ना पढ़ाया हूँ और एग्जाम में ना आया हूँ। ठीक ना, तो आएगा जरूर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक ना, और सिर्फ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ना अपने एक दोस्त के पास शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं प्यारे साथियों। तो पहला क्वेश्चन क्या है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। ठीक ना, स्त्री में पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। 2 नंबर है, पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? दूसरा नंबर प्रश्न है, कौन सा पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय बदलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 3 नंबर है, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए प्यारे साथियों। अपने कॉपी में 50 नंबर तक लिख लीजिए और कौन सही कौन गलत कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों का 50 में कितना सही हुआ। ठीक ना। चौथा नंबर है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, पुंकेसर। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण विष में होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए पे है, विष में शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर है, मानव मानव मादा के जन्म तंत्र का भाग नहीं है। बोल रहा है कि यहाँ कौन मानव मादा के जन्म तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय मानव मादा का भाग है, गर्भाशय भी मानव मादा का भाग है, शुक्र वाहिका नहीं है। ठीक ना, शुक्र वाहिका नहीं है, ये मानव नर का भाग है। ठीक ना, डिम्बाइने भी मानव मादा का है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ सही आंसर है। ठीक ना, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, शुक्र वाहिका मानव मादा का भाग नहीं है। 7 नंबर है, प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया में क्या होता है प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिए। प्लेनेरिया में क्या होता है? तो मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है, एक भी कंटेंट छूटेगा नहीं प्यारे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्लेनेरिया में क्या होता है? तो मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 8 नंबर बोल रहा है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो 18 वर्ष आयु। ठीक ना, 18 वर्ष आयु की में मानव जनन अंग परिपक्व हो जाता है। ठीक ना, 18 वर्ष की उम्र में। 9 नंबर है, कॉपस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉपस ल्यूटियम के से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, 100% सही है। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है, एक भी वीडियो का आप लोग स्पिक मत कीजिएगा, आप लोगों से निवेदन है। 10 नंबर है, 10 नंबर क्या, निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो आप लोग सही बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ट्राइकोमोनियसिस। क्या होगा? ट्राइकोमोनियसिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक ना, आप लोग का 10 में से कितना सही हुआ? 11 नंबर है, स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को कहते हैं? स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? तो रजोधर्म भी कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं, मासिक चक्र भी कहते हैं। यानी ए बी सी तीनों होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। ठीक ना, इसमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर है, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है प्यारे साथियों? फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुंकेसर है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? पुंकेसर। पुंकेसर जो है वो नर प्रजनन अंग है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन छूट ना पाए। नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर है, फूल वाला, फूल में जो होता है। 13 नंबर है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पूछ रहा है प्यारे साथियों। आप लोग बताइए कि इसमें एक लिंगी पुष्प एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण है प्यारे साथियों वो पपीता है। ठीक ना, पपीता कहाँ है? पपीता ऑप्शन नंबर ए पर है। पपीता ऑप्शन नंबर ए पर है, पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पुष्प होता है।
14 नंबर है निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है। इसको समझिए ये क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन, पहले निम्नलिखित छोड़ दिए, विषाणु जनित लैंगिक जनन, ठीक ना, विषाणु जनित लैंगिक जनन पूछ रहा है, ठीक ना, संचारित रोग है तो एड्स है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, एड्स। 15 नंबर है महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है। ध्यान से सुनिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है प्यारे साथियों। महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है तो 28 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना, 28 दिनों की होती है। मासिक चक्र जो होती है महिलाओं में 28 दिनों की होती है। 16 नंबर है निम्नलिखित में कौन बैक्टीरियाजनित लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सिफिलिस होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना, याद रखिएगा। मानव भ्रूण का विकास होता है, मानव भ्रूण का विकास होता है डायस में पूछा है, ठीक ना, मानव भ्रूण का विकास होता है डायस में गर्भाशय में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। शायद ये गलत हो गया है, ये नहीं होगा। मानव भ्रूण का विकास होता है तो गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो मुकुलन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, मुकुलन में। स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं, स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं। तो अंडाशय कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। 20 नंबर है पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट मत कीजिए। 21 नंबर है निषेधन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। निषेधन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है प्यारे साथियों। अमीबा में होती है, ईस्ट में होती है, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोल रहा है निषेधन नहीं होगा प्यारे साथियों, यहाँ ना निषेचन होगा, यहाँ पे जो है निषेचन होगा। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। तो पुष्पी पादप एवं जंतु में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, पुष्पी पादप एवं जंतु में। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हम लोग भी आते हैं जंतु में। 22 नंबर है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। बोल रहा है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है तो फल बनाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, 100% सही आंसर है। 23 नंबर है बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है प्यारे साथियों, तो बीजावरण बनाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। 24 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है। तो शुक्र वाहिका जो है वह सिर्फ केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, 100% सही आंसर है। 25 नंबर हो गया है प्यारे साथियों, 25 नंबर, 50 क्वेश्चन है, आधा तक हो गया है, ठीक ना। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कि कितना सही हुआ। आप लोगों से भरोसा है कि आप लोगों पर कि आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि 50 में कितना सही हुआ। 25 नंबर है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो टाइफाइड नहीं है, एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है। ये सब जो तीनों है ना वह लैंगिक जनन संचारित रोग है, ठीक ना, और टाइफाइड नहीं है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सही आंसर होगा टाइफाइड, लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, ठीक है। 26 नंबर है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो है वो कहाँ पाए जाते हैं प्यारे साथियों, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, ठीक ना, गुणसूत्र जो है कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर है डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, ये मैंने शॉर्ट वीडियो पे बताया हुआ है प्यारे साथियों। शॉर्ट वीडियो पे चैनल पर जाइए, शॉर्ट वीडियो में देखिए, उससे बहुत अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। शॉर्ट वीडियो पर जाइएगा तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आएंगे और भूलिएगा भी नहीं, ठीक ना। तो शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा प्यारे साथियों। लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 28 नंबर है फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है। फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है प्यारे साथियों। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम होता है। तो पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। मैंने ये क्वेश्चन आगे भी बताया है, ठीक ना, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है। 29 नंबर है यौवन की आयु क्या होती है। यौवन की आयु क्या होती है प्यारे साथियों, आप लोग बताइए कि यौवन की आयु क्या होती है। तो लड़कियों में 10 से 12 वर्ष, ठीक ना, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है।
यहाँ पे क्या है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, बहुत आदमी अमीबा मान देता है, अमीबा बिल्कुल नहीं होगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अमीबा और ईस्ट में कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अमीबा नहीं मारना है, ईस्ट में मारना है, ऑप्शन नंबर बी 100% सही है। 31 नंबर है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। 32 नंबर है, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है तो अंडा से, ठीक ना, अंडाणु निषेचित होता है तो अंडा से होता है, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर है, पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में क्या होते हैं, आप लोग बताइए कि पराग कोष में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पराग कोष में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आगे भी करवाया है, ठीक ना, लेकिन कौन क्या बोल रहा है, मानव मादा, मादा मतलब समझ लीजिए स्त्री, ठीक ना, स्त्री, मादा मतलब स्त्री, नर मतलब पुरुष, क्या होगा, पुरुष, इतना समझ लीजिए। मादा मतलब स्त्री, नर मतलब पुरुष, इतना समझ गए। अब बोल रहा है कि मानव मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो मानव मादा पूछ रहा है, स्त्री का भाग नहीं है, योनि तो मादा का भाग है, गर्भाशय भी मादा का भाग है, डिम्ब वाहिनी भी मादा का भाग है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वह नर का भाग है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मानव मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका। अब भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा तो भूलिएगा नहीं, सही आंसर लगाइएगा। नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है, नर में जो है, ये पुरुष की बात कर रही है, पुरुष में कोई भी हो सकता है, जानवर भी, ठीक ना, जानवर भी हो सकता है, ये मतलब सिर्फ आदमी, जानवर भी, पुरुष मतलब मैंने बता दिया कि नर क्या होता है। नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है, तो ए 15 से 18 वर्ष, ठीक ना, 15 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। मैंने लड़कियों के भी बता दिया, आगे याद रखिएगा दोनों। 36 नंबर है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा इन्फ्लुएंस किस तरह के जल में होता है, ठीक ना, तो मलेरिया जो उत्पन्न करते हैं प्यारे साथियों, वो किस तरह के जल में रहते हैं, तो मलेरिया मैला पानी में यानी गंदा पानी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अब 37 नंबर, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा में बोल रहा है कि हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ये मैंने अभी बताया है प्यारे साथियों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ये आप लोगों का होमवर्क है, 38 नंबर का कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने ये आगे बताया है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। अब है 39 नंबर, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, आप लोग बताइए, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें 40 नंबर है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, बोल रहा है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है, तीनों है, लेकिन यहाँ पे जो इनमें से कौन है ये गलत है, लेकिन यहाँ पे जो होना चाहिए ना, यहाँ पे सभी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सभी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, अलैंगिक जनन की विधि है तो सभी है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 41 नंबर है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, डेंगू उत्पन्न करने वाला किस तरह के जल में रहता है। देखिए ज्यादातर ना आप लोगों के एग्जाम में डेंगू और मलेरिया पूछता है, तो मलेरिया मैला पानी में यानी गंदा पानी में, और डेंगू साफ पानी में, ठीक ना, साफ दे दे या शुद्ध दे दे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ए होगा। 42 नंबर है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए, निषेचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, मैंने आगे भी क्वेश्चन बताया। और 7 क्वेश्चन बचे हैं प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों से निवेदन है। 43 नंबर है, अंडोत्सर्ग कब होता है, अंडोत्सर्ग कब होता है प्यारे साथियों, आप लोग बताइए कि अंडोत्सर्ग जो होता है वो कितने उम्र के बाद, मतलब कितनों दिन में होता है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, रजो धर्म के 12 से 14 दिन के बाद, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। अंडोत्सर्ग कब होता है, तो रजो धर्म के 12 से 14 दिन के बाद। आप जनन चैप्टर पढ़े होंगे ना बढ़िया से, तो आपको एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो परागकोश कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि अगर 45 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे। 45 नंबर है, जीव किस प्रक्रमण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जीव किस प्रक्रमण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो जनन द्वारा ही दुनिया चलती है। 46 नंबर है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला हार्मोन को कहते हैं, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं, ये मैंने आगे बताया है, लेकिन मैं अभी भी बताऊंगा इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना, याद रखिएगा। और 3-4 क्वेश्चन बचे हैं प्यारे साथियों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक ना। 47 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है, निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या दर्शाता है, तो 23। अगर यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों क्या बोल रहा है, कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर पूछेगा
कि मानव युग्मक, ठीक है, मानव युग्मक के शुक्राणु की गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता 23 होगा। अगर पूछ ले कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मानव गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। जोड़ा पूछ ले या युग्मक, जोड़ा युग्मक पूछ ले तो 23 मारिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पे 23 होगा, युग्मक होगा, ठीक ना। 48 नंबर है, प्लेनेरिया में अलिंगी जनन की विधि है, प्लेनेरिया में अलिंगी जनन की विधि है तो अपखंडन है, प्लेनेरिया में अलिंगी जनन की विधि अपखंडक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगर 49 नंबर, द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं, द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं, तो अनुजात कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। 50 नंबर है, पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं, पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं, तो अंडाणु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। और 2 क्वेश्चन और बचाए पैसे, 50 क्वेश्चन हो गया, 50 में बताना है कितना सही, या 52 में बताइए कि 52 में से कितना सही हुआ। 51 नंबर है, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। अब है 52 नंबर, यही लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अलिंगी जनन संचालित रोग है, ये मैंने आगे ही बताया, आप लोग बता सकते हैं क्या, निम्नलिखित में कौन अलिंगी जनन है, तो एड्स है, गोनोरिया है, टाइफाइड नहीं है, इसका मतलब ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ये मैंने आगे ही बताया। धन्यवाद साथियों, अगर आप 52 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि कितना सही हुआ, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर, सिर्फ और सिर्फ एक दोस्तों के पास ही ज़्यादा, एक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ज़्यादा दोस्तों के पास नहीं, ठीक है ना। धन्यवाद साथियों।